नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं बिंदु साधु आज आप लोगों के लिए बहुचर्चित लेखिका कृष्णा सोबती जी की एक कहानी दादी अम्मा लेके प्रस्तुत हुई हूँ। बाहर फिर आ गई बसंत की हल्की हवाएं पतझड़ के फीके होठों को चुपके से चूम गई। जाड़े से सिकुड़े सिकुड़े पंख फैलाए और सर्दी दूर हो गई। आंगन में पीपल के पेड़ पर नए पात खिलखिलाए। परिवार में हंसी खुशी में तैरते दिन रात मुस्कुरा उठे। भरा भराया घर, संभली संवरी सी सुंदर सलोनी बहुएं, चंचलता से खिलखिलाती बेटियां, मजबूत बाहों वाले युवा बेटे। घर की मालकिन मेहरा अपने हरे भरे परिवार को देखती और सुख में भीग जाती। ये पांचों बच्चे उसकी उम्र भर की कमाई है। उसे वे दिन नहीं भूलते जब ब्याह के बाद 6 वर्षों तक उसकी गोद नहीं भरी थी। उठते बैठते सास की गंभीर कठोर दृष्टि उसकी समूची देह को टटोल जाती। रात को तकिए पर सिर डाले डाले वह सोचती कि पति के प्यार की छाया में लिपटे लिपटे भी उसने सब कुछ व्यर्थ हो गया है, असमर्थ हो गया है। कभी संकुचाती सी ससुर के पास से निकलती तो लगता कि इस घर की देहरी पर पहली बार पांव रखते हुए जो आशीष उसे मिली थी वह उसे सार्थक नहीं कर पाई। वह ससुर के चरणों में झुकी थी और उन्होंने सिर पर हाथ रखकर कहा था, बहू रानी फूलो फलो। कभी दर्पण के सामने खड़ी खड़ी वो बाहें फैलाकर देखती, क्या इन बाहों में अपने उपजे किसी नन्हे मुन्ने को भर लेने की क्षमता नहीं है। 6 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद सर्दी की एक लंबी रात में करवट बदलते बदलते मेहरा को पहली बार लगा जैसे नर्म नर्म लिफाफे में वह सिकुड़ी पड़ी है, वैसे ही उसमें उसके तन मन प्राण के नीचे गहरे कोई धड़कन उससे लिपटी आ रही है। उसने अंधियारे में एक बार सोए हुए पति की ओर देखा था और अपने से लजा कर अपने हाथों से आंखें ढांप ली थी। बंद पलकों के अंदर से 2 चमकती आंखें थी, 2 नन्हे नन्हे हाथ थे, 2 पांव थे। सुबह उठकर किसी मीठी स्थिरता में घिरे धीरे धीरे अंगड़ाई ली थी। आज उसका मन भरा है, मन भरा है। सास ने भाप कर प्यार बरसाया था, बहू अपने को थकाना मत, जो सहज सहज कर सको बाकी मैं संभाल लूंगी। वह कृतज्ञता से मुस्कुरा दी थी। काम पर जाते पति को देखकर मन में आया, कह दे अब तुम मुझसे अलग बाहर ही नहीं मेरे अंदर भी हो। दिन में सास आ बैठी। माता सहलाते सहलाते बोली, बहू रानी भगवान मेरे बच्चे को तुम सा रूप दे, मेरे बेटे सा जिगरा। बहू की पलकें झुक आई। बेटी उस मालिक का नाम लो जिसने बीज डाला है वह फल भी देगा। मेहरा को माँ का घर याद हो आया। आस पड़ोस की स्त्रियों के बीच माँ भाभी का हाथ आगे कर कह रही है, बाबा ये तो बताओ मेरी बहू के बाग में कितने फल हैं। पास खड़ी मेहरा समझ ही नहीं पाई थी। हाथ में फल? माँ हाथ में कब फल होते हैं? फल किसे कहती हो माँ? माँ लड़की की बात सुनकर पहले हंसी, फिर गुस्सा होकर बोली, दूर हो जा मेहरा, जा बच्चों के संग खेल। उस दिन मेहरा का छोटा सा मन ये समझ नहीं पाया था, पर आज तो सास की बात वह समझ ही गई, बूझ भी गई। बहू के हाथ में फल होते हैं, बहू के भाग्य में फल होते हैं और परिवार की बेल बढ़ती है। मेहरा की गोद से इस परिवार की बेल बढ़ी। आज घर में 3 बेटे, उनकी बहुएं, ब्याह देने योग्य 2 बेटियां हैं। हल्के हल्के कपड़ों में लिपटी उसकी बहुएं जब उसके सामने झुकती है तो क्षण भर के लिए मेहरा के मस्तक पर घर की स्वामिनी होने का अभिमान उभर आता है, पर बैठे बैठे उन्हें आशीष देती है और मुस्कुराती है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही वह भी कभी सास के सामने झुकती थी। आज तो वह तीखी निगाह वाली मालकिन बच्चों की दादी अम्मा बनकर रह गई है। पिछवाड़े के कमरे में से जब दादा के साथ बोलती हुई अम्मा की आवाज़ आती है तो पोते क्षण भर ठिठक कर अनसुनी कर देती हैं। बहुएं एक दूसरे को देखकर मन ही मन हंसती है। लाडली बिटिया सिर हिला हिलाकर खिलखिलाती हुई कहती है, दादी अम्मा बूढ़ी हो आई पर दादा से झगड़ना नहीं छोड़ा। मेहरा भी कभी कभी पति के निकट खड़ी हो कह देती, अम्मा नाहक बापू के पीछे पड़ी रहती है, बहू बेटियों वाला घर है, क्या ये अच्छा लगता है? पति एक बार पढ़ते पढ़ते आंखें ऊपर उठाते,
पल भर पत्नी की ओर देख दोबारा पन्ने पर दृष्टि गाड़ देती। माँ की बात पर पति की मौन गंभीर मुद्रा मेहरा को नहीं भाती, लेकिन प्रयत्न करने पर भी वह कभी पति को कुछ कह देने तक खींच नहीं पाई। पत्नी पर एक उड़ती निगाह और बस। किसी को आज्ञा देती मेहरा की आवाज़ सुनकर कभी उन्हें भ्रम हो जाता वह मेहरा का नहीं, अम्मा का ही रोबीला स्वर है। उनके होश में अम्मा ने कभी ढीलापन जाना ही नहीं। याद ही नहीं आता कि कभी माँ के कहने को वह जाने अनजाने टाल सके हों। और अब तो विश्वास ही नहीं आता, क्या सचमुच माँ आज ऐसी बातें किया करती कि जिन बातों पर बच्चे हंस सके। अम्मा तो सचमुच उठते बैठते बोलती है, झगड़ती है, झुकी कमर पर हाथ रखकर चारपाई से उठकर बाहर आती है तो सामने हो उस पर बरसने लगती है। बड़ा पोता काम पर जा रहा है। दादी अम्मा पास आकर खड़ी हुई, एक बार ऊपर तले देखा और बोली, काम पर जा रहे हो बेटे, कभी दादा की ओर भी देख लिया करो। कब से उनका जी अच्छा नहीं है। जिसके घर में भगवान के दिए बेटे पोते हो वह इस तरह बिना दवा दारू पड़े रहे। बेटा दादी अम्मा की नज़र बचाता है, दादा की खबर क्या घर भर में उसे ही रखनी है। छोड़ो, कुछ न कुछ कहती ही जाएगी अम्मा, मुझे देर हो रही है। लेकिन दादी अम्मा जिसे राह रोक लेती है, अरे बेटा कुछ तो लिहाज करो, बहू बेटों वाले हुए, मेरी बात तुम्हें अच्छी नहीं लगती। मेहरा मंजली बहू से कुछ कहने जा रही थी, लौटती हुई बोली, अम्मा कुछ तो सोचो, लड़का बहू बेटों वाला है तो क्या उस पर तुम इस तरह बरसती रहोगी। दादी अम्मा ने अपनी पुरानी निगाह से मेहरा को देखा और जलकर कहा, क्यों नहीं बहू, अब तो बेटों को कुछ कहने के लिए तुमसे पूछना होगा। ये बेटे तुम्हारे हैं, घर बार तुम्हारा है, हुक्म हासिल तुम्हारा है। मेहरा पर इन सब का कोई असर नहीं हुआ। सास को वहीं खड़ा छोड़कर बहू के पास चली गई। दादी अम्मा ने अपनी पुरानी आंखों से बहू की वह रोबीली चाल देखी और ऊंचे स्वर में बोली, बहू रानी, इस घर में अब मेरा इतना मान न रह गया, तुम्हें इतना घमंड है। मेहरा को सास के पास लौटने की इच्छा नहीं थी, पर घमंड की बात सुनकर लौट आई। मान की बात करती हूँ अम्मा, तो आए दिन छोटी छोटी बात लेकर जलने कलपने में किसी का मान नहीं रहता। इस उल्टी आवाज़ ने दादी अम्मा को और जला दिया। हाथ हिला हिला कर क्रोध में रुक रुक कर बोली, बहू ये सब तुम्हारे अपने सामने आएगा। तुमने जो मेरा जीना दूभर किया है, तुम्हारी तीनों बहुएं भी तुम्हें इसी तरह समझेगी, क्यों नहीं, जरूर समझेगी। कहती कहती दादी अम्मा झुकी कमर से पग उठाती अपने कमरे की ओर चल दी। राह में बेटे के कमरे का द्वार खुला देखा तो बोली, जिस बेटे को मैंने अपना दूध पिलाकर पाला, आज उसे देखे मुझे महीनों बीत गए। उसे इतना भी नहीं हो पाता कि बूढ़ी अम्मा की सुधि ले ले। मेहरा मंजली बहू को घर के काम धंधे के लिए आदेश दे रही थी, पर कान इधर ही थे। बहुएं उसे भी समझेगी, इस अभिशाप को वह कड़वा घूंट समझकर पी गई थी। पर पति के लिए सास का यह उलाना सुनकर न रहा गया। दूर ही से बोली, अम्मा मेरी बात छोड़ो, पराये घर की हूँ, पर जिस बेटे को घर भर में सबके लिए अधिक तुम्हारा ध्यान है, उसके लिए कहते हुए तुम्हें झिझक नहीं आती। फिर कौन माँ है जो बच्चे को पालती पोसती नहीं है। अम्मा ने अपनी झुर्रियों पर पड़ी गर्दन पीछे की, माथे पर पड़े तेवरों में इस बार क्रोध नहीं भर्त्सना थी। चेहरे पर वही पुरानी अपेक्षा लौट आई। बहू किससे क्या कहा जाता है, ये तुम बड़े समधियों से माथा लगाया सब कुछ भूल गई हो। माँ अपने बेटे से क्या कहे, यह भी क्या अब मुझे बेटे की बहू से सीखना पड़ेगा। सच कहती हो बहू, सभी माएँ बच्चों को पालती हैं, मैंने कोई अनोखा बेटा नहीं पाला बहू। फिर तुम्हें तो मैं पराई बेटी करके ही मान रही हूँ। तुमने बच्चे आप जने, आप ही वे दिन काटे, आप ही बीमारियाँ झेली। मेहरा ने खड़े खड़े चाहा कि सास यह कुछ कहकर और कहती, वह इतनी दूर नहीं उतरी कि इन बातों का जवाब दे। चुपचाप पति के कमरे में जाकर इधर उधर बिखरे कपड़े सहेजने लगी। दादी अम्मा कड़वे मन से अपनी चारपाई पर जा पड़ी। बुढ़ापे की उम्र भी कैसी होती है, जीते जी मन से संग टूट जाता है। कोई पूछता नहीं है, जानता नहीं है। घर के पिछवाड़े
जिसे वह अपनी चलती उम्र में कोठरी कहा करती थी, उसी में आज वह अपने पति के साथ रहती है। एक कोने में उसकी चारपाई और दूसरे कोने में पति की, जिसके साथ उसने अनगिनत बहारें और पतझड़ गुजार दिए। कभी घंटों वे चुपचाप अपनी अपनी जगह पर पड़े रहती हैं। दादी अम्मा बीच बीच में करवट बदलते हुए लंबी सांस लेती है। कभी पतली नींद में पड़ी पड़ी वर्षों पहले की कोई भूली बिसरी बात याद करती है, पर बच्चों के दादा उसे सुनते नहीं। दूर कमरे में बहुओं की मीठी दबी दबी हंसी वैसे ही चलती रहती है। बेटियां खुले खुले खिलखिलाती है। बेटों के कदमों की भारी आवाज कमरे तक आकर रह जाती है और दादी अम्मा और पास पड़े दादा में वैसे बिताए हुए वर्षों की दूरी झूलती रहती है। आज दादा जब घंटों धूप में बैठकर अंदर आए तो अम्मा लेटी नहीं, चारपाई की बाह पर बैठी थी। गाढ़े की धोती से पूरा तन नहीं ढका था, पल्ला कंधों से गिरकर एक ओर पड़ा था। वक्ष खुला था। आज वक्ष में ढकने को रह ही क्या गया था। गले और गर्दन की झुर्रियां एक जगह आकर इकट्ठी हो गई थी। पुरानी छाती पर कई तिल चमक रहे थे। सिर के बाल उदासीनता से माथे के ऊपर सटे थे। दादा ने देखकर भी नहीं देखा। अपने सा पुराना कोट उतारकर खूंटी पर टकाया और चारपाई पर लेट गई। दादी अम्मा देर तक बिना हिले डुले वैसे ही बैठी रही। सीढ़ियों पर छोटे बेटे के पांवों से उतावली आहट आई। उमंग की छोटी सी गुनगुनाहट द्वार तक आकर लौट गई। ब्याह के बाद के वे दिन, मीठे मधुर दिन। पांव बार बार घर की ओर लौटते। प्यारी सी बहू आंखों में प्यार भर भर कर देखती, लजाती, संकुचाती, पति की बाहों में लिपट जाती। अभी कुछ महीने हुए यही छोटा बेटा माथे पर फूलों का सेहरा लगाकर ब्याहने गया था। गाजे बाजे के साथ जब लौटा तो संग में दुल्हन थी। सबके साथ दादी अम्मा ने भी पतुहों को माथा चूमकर उसे हाथ का कंगन दिया था। पतुहा ने झुक झुक कर दादी अम्मा के पांव छुए थे। अम्मा लेन देन पर मेहरा से लड़ाई झगड़े की बात भूलकर कई क्षण दुल्हन के मुखड़े की ओर देखती रही। छोटी बेटी ने चंचलता से परिहास कर कहा, दादी अम्मा सच कहो, भैया की दुल्हन तुम्हें पसंद आई? क्या तुम्हारे दिनों में भी शादी ब्याह में ऐसे ही कपड़े पहने जाते थे? कहकर छोटी बेटी ने दादी के उत्तर की प्रतीक्षा ही नहीं की है। हंसी हंसी में किसी और से उलझ पड़ी। मेहरा बहू बेटे को घेर कर अंदर ले चली। दादी अम्मा भटकती भटकती दृष्टि से अनगिनत चेहरे देखती रही। कोई पास पड़ोसन उसे बधाई दे रही थी। बधाई को अम्मा, सोने सी बहू आई है, शुक्र है उस मालिक का, तुमने अपने हाथों छोटे पोते का भी काज संवारा। अम्मा ने सिर हिलाया। सचमुच आज उस जैसा कौन है? पोते ही उसे होश थी, आज पूरी हुई। पर काज संवारने में उसने क्या किया? किसी ने कुछ पूछा नहीं तो करती क्या? समधियों से बातचीत, लेन देन, दुल्हन के कपड़े गहने, ये सब मेहरा के अभ्यस्त हाथों से होता रहा। घर में पहले 2 ब्याह हो जाने पर अम्मा से सलाह सहमति करना भी आवश्यक नहीं रह गया था। केवल कभी कभी कोई नया गहना गढ़वाने पर या नया जोड़ा बनवाने पर मेहरा उसे सास को दिखा देती। बड़ी बेटी देखकर कहती, माँ, अम्मा को दिखाने जाती हो? वह तो कहती, ये गले का गहना हाथ लगाने से उड़ता है, कोई भारी ठोस कंठा बनवाओ, सिर की सिंगार पट्टी बनवाओ। मेरे अपने ब्याह में मायके से 50 तोले का रानी हार चढ़ाया था, तुम्हें याद नहीं है? तुम्हारे ससुर को कहकर उसी के भारी जड़ाऊ कंगन बनवाए थे तुम्हें ब्याहने में। मेहरा बेटी की ओर लाड से देखती। लड़की झूठ नहीं कहती। बड़े बेटे की सगाई में, ब्याह में अम्मा 20 बार ये दोहरा चुकी है। अम्मा को कौन समझाए कि ये पुरानी बातें पुराने दिनों के साथ गई। अम्मा नाते रिश्तेदारों की भीड़ में बैठी बैठी ऊँघती रहती है। एकाएक आँख खुलती है तो नीचे लटकते पल्लू से सिर ढक लिया। एक बेखबरी में उघाड़े सिर बैठी रही। पर दादी अम्मा को इस तरह अपने को संभालते किसी ने देखा तक नहीं। अम्मा की ओर देखने की सुध ही किसे है। बहू को नया जोड़ा पहनाया जा रहा है। रोशनी में दुल्हन शर्मा रही है। नंदे हास परिहास कर रही है। मेहरा घर में तीसरी बहू को देखकर मन ही मन सोच रही है, बस अब दोनों बेटियों को ठिकाने लगा दे तो सुरखरू हो। बहू का श्रृंगार देख दादी अम्मा बीच बीच में कुछ कहती। लड़कियों में यह कैसा चलन है आजकल, बहू के हाथों और पैरों में मेहंदी ही नहीं रचाई, यही तो पहला शगुन है।
दादी अम्मा के इस बात को जैसे किसी ने सुना ही नहीं। साज श्रृंगार में चमकती हुई बहू को घेरकर मेहरा दूल्हे के कमरे में ले चली। नाते रिश्तेदार की युवतियां मुस्कुरा मुस्कुरा कर शर्माने लगी। दूल्हे के मित्र भाई आंखों में नई बाहों में नए नए चित्र भरने लगे और मेहरा बहू पर आशीर्वाद बरसाकर लौटी तो देहरी के संग लगी दादी अम्मा को देखकर स्नेह जताकर बोली, आओ अम्मा, शुक्र है भगवान का, आज ऐसी मीठी घड़ी आई। अम्मा सिर हिलाती हिलाती मेहरा के साथ बोली, पर आंखें जैसे वर्षों पीछे घूम गई। ऐसे ही एक दिन वह मेहरा को अपने बेटे के साथ छोड़ आई थी। वह अंदर जाती थी, बाहर आती थी। वह इस घर की मालकिन थी। पीछे और पीछे बाजे गाजे के साथ उसका अपना डोला इस घर में सामने आकर खड़ा हुआ था। गहनों की झनकार करती हुई वह नीचे उतरी, घूंघट की ओर से मुस्कुराती, नीचे झुकती और पति की बूढ़ी फूफी से आशीर्वाद पाती। दादी अम्मा को ऊँधते देखकर बड़ी बेटी हिलाकर कहती, उठो अम्मा, जाकर सो रहो, यहाँ तो बड़ी देर तक हंसी ठट्टा होता रहेगा। दादी अम्मा झपी झपी आंखों से पोती की ओर देखती और झुकी कमर पर हाथ रखकर अपने कमरे की ओर लौट जाती। उस दिन अपनी चारपाई पर लेटकर दादी अम्मा सोई नहीं। आंखों में न ऊंघ थी न नींद। एक दिन वह भी दुल्हन ही बनी थी। बूढ़ी फूफी ने सजाकर उसे भी पति के पास भेजा था। तब क्या उसने ये कोठरी देखी थी? ब्याह के बाद बरसों तक उसने जैसा ये जाना ही नहीं कि फूफी दिन भर काम करने के बाद रात को यहाँ सोती हैं। आंखें मूंद जाने से पहले जब फूफी बीमार हुई तो दादी अम्मा ने कुलीन बहू की तरह उनकी सेवा करते करते पहली बार यह जाना था कि घर में इतने कमरे होते हुए फूफी इस पिछवाड़े में अपने अंतिम दिन और बरस काट रही है। पर यह देखकर जानकर उसे आश्चर्य नहीं हुआ था। घर के पिछवाड़े पड़ी फूफी की देह छांदार पेड़ के पुराने तने की तरह लगती थी, जिसके पत्तों की छांव में उससे अलग, उससे परे घर भर पर फैली हुई थी। आज तो दादी अम्मा स्वयं फूफी बनकर इस कोठरी में पड़ी है। ब्याह के कोलाहल से निकलकर जब दादा थक कर अपनी चारपाई पर लेटे तो एक लंबा चैन का सांस लेकर बोले, क्या सो गई हो? इस बार की रौनक लेन देन तो मंजिले और बड़े बेटे के ब्याह को भी पार कर गई। समधियों का बड़ा घर ठहरा। दादी अम्मा लेन देन की बात पर कुछ कहना चाहते हुए भी नहीं बोली, चुपचाप पड़ी रही। दादा सो गए। आवाज़ें धीमी हो गई। बरामदे में मेहरा का रोबीला स्वर नौकर चाकरों को सुबह के लिए आज्ञा देकर मौन हो गया। दादी अम्मा पड़ी रही, पतली नींद में घिरी आंखों से नए पुराने चित्र देखती रही। एकाएक करवट बदलकर लेटे लेटे 2-4 कदम उठाए और दादा की चारपाई के पास आकर खड़ी हुई। झुककर कई क्षण तक दादा की ओर देखते रही। दादा नींद में बेखबर थे। दादी जैसे कोई पुरानी पहचान कर रही थी। खड़े खड़े कितने पल बीत गए। क्या दादा दादी को पहचानता नहीं? चेहरा उसके पति का है, पर दादी तो इस चेहरे को नहीं, चेहरे के नीचे पति को देखना चाहती है। उसे बिछुड़े गए वर्षों में से वापस लौटा लेना चाहती है। सिरहाने पर पड़ा दादा का सिर बिल्कुल सफ़ेद था। बंद आंखों में लगी झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ। एक सूखी बाह कंबल पर सिकुड़ी सी पड़ी। यह नहीं, यह तो नहीं। दादी अम्मा ने जैसे सोते सोते जाग पड़ी, वैसे ही इस भूले भटके भंवर में ऊपर नीचे होती चारपाई पर जा पड़ी। उस दिन सुबह उठकर जब दादी अम्मा ने दादा को बाहर जाते देखा तो लगा रात भर की भटकी भटकी तस्वीरों में से कोई भी तस्वीर उसकी नहीं थी। वह उस सूखी सफ़ेद झुके कंधों में से किसे ढूंढ रही थी। दादी अम्मा चारपाई की बाहों में उठी और लेट गई। अब तो इतनी सी दिनचर्या शेष रह गई है। बीच बीच में कभी कभी उठकर बहुओं के कमरों की ओर जाती तो लड़ झगड़ कर लौट आती। कैसे हैं उसके पोते जो उम्र के रंग में किसी की बात नहीं सोचते, किसी की ओर नहीं देखते। बहू और बेटा, उन्हें भी कहाँ फुर्सत है। मेहरा तो कुछ न कुछ कहकर चोट करने से भी नहीं चूकती। लड़ने को तो दादी अम्मा भी कम नहीं है, पर अब तीखा तेज बोल लेने पर जैसे वह थक कर चूर चूर हो जाती है। बोलती है, बोले बिना नहीं रह पाती, पर बाद में घंटों बैठी सोचती रहती है वह क्यों उससे माथा लगाती है, जिसे उसकी परवाह नहीं। मेहरा की तो अब चाल ढाल ही बदल गई। अब वह उसकी बहू नहीं, 3 बहुओं की सास ठहरी।
गंभीरता से घर का शासन चलाती है। दादी अम्मा का बेटा अब अधिक दौड़ धूप नहीं करता। देख रेख के लिए अधिक अब बहुओं द्वारा ससुर का आदर मान भी अधिक होता है। कभी अंदर बाहर जाते अम्मा मिल जाती है तो झुककर बेटा माँ को प्रणाम अवश्य करता है। दादी अम्मा गर्दन हिलाते हिलाते आशीर्वाद देती है, जियो बेटा जियो। कभी मेहरा की जली कड़ती बातें सोचकर बेटे पर क्रोध और अभिमान करने को मन होता, पर बेटे को पास देकर दादी अम्मा सब कुछ भूल जाती। ममता भरी पुरानी आंखों से निहार कर बार बार आशीर्वाद बरसाती चली जाती। सुख पाओ, भगवान बड़ी लंबी उम्र दे। कितना गंभीर और शीलवान है उनका बेटा, है तो उसका ना। पोतों को ही देखो, कभी झुककर दादा के पांव तक नहीं छूते। आखिर माँ का असर कैसे नहीं आएगा। इन दिनों बहू की बात सोचते ही दादी अम्मा को लगता कि अब मेहरा उसके बेटे में नहीं अपने बेटों में लगी रहती है। दादी अम्मा को वे दिन भूल जाते जब बेटे के ब्याह के बाद बहू बेटे के लाड़ चाव में उसे पति के खाने पीने की सुधि तक नहीं रहती थी। जब लाख लाख शुक्र करने पर पहली बार मेहरा की गोद भरने वाली थी तो दादी अम्मा ने आकर दादा से कहा था, बहू के लिए अब ये कमरा खाली करना होगा, हम लोग फूफी के कमरे में जाकर रहेंगे। दादा ने एक भरपूर नज़र से दादी अम्मा की ओर देखा था, जैसे वह बीत गए वर्षों को अपनी दृष्टि से टटोलना चाहते हों। फिर सिर पर हाथ फेरते फेरते कहा था, क्या बेटे वाला कमरा बहू के लिए ठीक नहीं है ना? क्यों ये सब कुछ उल्टा सीधा करवाती हो? दादी अम्मा ने हाथ हिलाकर कहा, ओहो तुम समझोगे नहीं। बेटे के कमरे में बहू को रखूंगी तो बेटा कहाँ जाएगा? उल्टे सीधे की फिक्र तुम क्यों करते हो? मैं सब ठीक कर लूंगी। और पत्नी के चले जाने पर दादा बहुत देर तक बैठे बैठे भारी मन से सोचते रहे। जिन वर्षों का बीतना उन्होंने आज तक नहीं जाना, उन्हीं पर पत्नी की आशा विराम बनकर आज खड़ी हो गई है। आज सचमुच ही उसे इस उलटफेर की परवाह नहीं। इस कमरे में बड़ी फूफी उनकी दुल्हन को छोड़ गई थी। उस कमरे को छोड़कर आज वह फूफी के कमरे में जा रही है। क्षण भर के लिए, केवल क्षण भर के लिए उन्होंने बेटे से ईर्ष्या हुई, उदासीनता के बदल गई। और पहली रात जब वह फूफी के कमरे में सोए थे तो देर तक पत्नी बहू के पास से नहीं लौटी थी। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद उनकी पलकें झपकी तो उन्हें लगा कि उनके पास पत्नी का नहीं फूफी का हाथ है। दूसरे दिन मेहरा की गोद भर गई। बेटा हुआ था। घर की मालकिन पति की बात जानने के लिए बहुत अधिक व्यस्त थी। कुछ दिनों से दादी अम्मा का जी अच्छा नहीं है। दादा देखते हैं, पर बुढ़ापे की बीमारी से कोई दूसरी बीमारी बड़ी नहीं होती। दादी अम्मा बार बार करवट बदलती और फिर कुछ देर के लिए हाँफ कर पड़ी रहती है। 2-1 दिन से वह रसोई घर की ओर भी नहीं आई, जहाँ मेरा का आधिपत्य रहते हुए भी वह कुछ न कुछ नौकरों को सुनाने से चूकती नहीं। आज दादी को न देखकर छोटी बेटी हंसकर मंजली भाभी से बोली, भाभी दादी अम्मा के पास अब शायद कोई लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं रह गई, नहीं तो अब तक कई बार चक्कर लगाती। दोपहर को नौकर जब अम्मा के यहाँ से अनछुई थाली उठा लाया तो मेहरा का माथा ठनका। अम्मा के पास जाकर बोली, अम्मा कुछ खा लिया होता, क्या जी अच्छा नहीं है? एकाएक अम्मा कुछ बोली नहीं। क्षण भर रुककर आंखें खोली और मेहरा को देखती रह गई। खाने को मन न हो तो अम्मा दूध ही पी लो। अम्मा ने कहा, हाँ ना कुछ नहीं, न पलके ही झपकी। इस दृष्टि से मेहरा बहुत वर्षों के बाद आज फिर डरी। इनमें न क्रोध था, न सास के तरेरे तेवर, न मन मुटाव था। एक लंबा गहरा उल्हाना पहचानते मेहरा को देर नहीं लगी। डरते डरते सास के माथे को छुआ, ठंडे पसीने से भीगा था। पास बैठकर धीरे से स्नेह भरे स्वर में बोली, अम्मा जो कहो बना लाती हूँ। अम्मा ने सिरहाने पर पड़े पड़े सिर हिलाया, नहीं कुछ नहीं, और बहू के हाथ से अपना हाथ खींच लिया। मेहरा पल भर कुछ सोचती रही, बिना आहट किए बाहर हो गई। बड़ी बहू के पास जाकर चिंतित स्वर में बोली, बहू अम्मा कुछ अधिक ही बीमार लगती है, तुम जाकर पास बैठो, मैं कुछ बना कर लाऊं। बहू ने सास की आवाज़ में आज पहली बार दादी अम्मा के लिए घबराहट देखी। दबे पांव जाकर अम्मा के पास बैठकर हाथ पांव दबाने लगी। अम्मा ने इस बार हाथ नहीं खींचे, ढीली सी लेटी रही। मेहना ने रसोई में जाकर दूध गर्म किया, उठाने लगी और एक का एक हाथ अटक गया। अम्मा के लिए यह अंतिम बार दूध दिया जा रहा है। दादी अम्मा ने बेखबरी में 2-4 घूंट दूध पीकर छोड़ दिया।
चारपाई पर पड़ी अम्मा चारपाई के साथ लगी दिखी। कमरे में कुछ अधिक सामान नहीं था। सामने के कोने में दादा का बिछौना था। शाम को दादा आए तो अम्मा के पास बहू और पोतों को बैठे देखा। पूछा, अम्मा तुम्हारी रूठ कर लेटी है या? मेहरा ने अम्मा की बाह आगे कर दी। दादा ने छूकर होले से कहा, जाओ बहू, बेटा आता ही होगा, उसे डॉक्टर को लिवाने भेज देना। मेहरा ससुर के शब्दों को गंभीरता जानते हुए चुपचाप बाहर हो गई। बेटे के साथ जब डॉक्टर आया तो दादी अम्मा के तीनों पोते भी वापस आ खड़े हुए। डॉक्टर ने सदे सदाए हाथों से दादी की परीक्षा की। जाते जाते दादी के बेटे ने कहा, कुछ ही घंटे और। मेहरा ने बहुओं को धीमे स्वर में आज्ञा दी। बेटों से बोली, बारी बारी से खा पी लो, फिर पिता और दादा को भेज देना। अम्मा के पास से हटने की पिता और दादा की बारी नहीं आई उस रात। दादी ने बहुत जल्दी ही डूबते डूबते हाथ पांव से झटपटा कर एक बार आंखें खोली, बेटे और पति के आगे बाहें फैला दी, जैसे कहती हूँ, मुझे तुम पकड़ कर रखो। दादी का श्वास उखड़ा, दादा का कंठ जकड़ा और बेटे ने माँ पर झुककर कहा, अम्मा अम्मा, सुन रही हो बेटा, तुम्हारी आवाज़ पहचानती हूँ। मेहरा सांस की ओर बढ़ी और ठंडे हो रहे पैरों को छूकर याचना भरी दृष्टि से दादी अम्मा को बिछुरी आंखों से देखने लगी। बहू को रोते देख अम्मा की आंखों में क्षण भर को संतोष छलका, फिर वर्षों की लड़ाई झगड़े का आभास उभरा। द्वार से लगी तीनों पोते की बहुएं खड़ी थी। मेहरा ने हाथ से संकेत किया। बारी बारी दादी अम्मा के निकट तीनों झुकी। अम्मा की पुतलियों में जीवन भर का मुंह उतर गया। मेहरा ने उलझा कड़वापन ढीला हो गया। चाहा कि कुछ कहे, पर छूटते तन से दादी अम्मा के होठों पर कोई शब्द नहीं खींच पाई। अम्मा बहू को आशीर्वाद देती जाओ, मेहरा ने गीले कंठ से आग्रह किया, विनती की। अम्मा ने आंखों में झिलमिलाते पर्दे में से अपने पूरे परिवार को देखा। बेटा, बहू, पति, पोते, पतोहू, पोतियाँ, छोटी पतोहू की गुलाबी ओढ़नी जैसे दादी के तन मन पर बिखर गई। उस ओढ़नी से लगे गोरे गोरे लाल लाल बच्चे, हंसते खेलते भोली भाली किलकारियाँ। दादी अम्मा की धुंधली आंखों में से और सब मिट गया, सब कुछ पुछ गया। केवल ढेर से अनगिनत बच्चे खेलते रह गए, उसके पोते, उसके बच्चे। पिता और पुत्र ने एक साथ देखा। अम्मा जैसे हल्के से हंसी, हल्के से। मेहरा को लगा अम्मा बिल्कुल वैसे हंस रही है जैसे पहली बार बड़े बेटे के जन्म पर वह उसे देखकर हंसी थी। समझ गई, बहुओं को आशीर्वाद मिल गया है। दादा ने अपने सिकुड़े हाथों से दादी का हाथ लेकर आंखों से लगाए और बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोक पड़े। रात बीत जाने से पहले दादी अम्मा बीत गई। अपने भरे पूरे परिवार के बीच वह अपने पति, बेटे और पोतों के हाथों अंतिम बार घर से उठ गई। दाह संस्कार हुआ और दादी अम्मा की पुरानी देह फूल हो गई। देखने सुनने वाले बोले, भाग्य हो तो ऐसा फलता फूलता परिवार। मेहरा ने उदास उदास मन से सबके लिए नहाने का सामान जुटाया, घर बाहर धुलवाया। नाते रिश्तेदार पास पड़ोसी अब तक लौट गए थे। मौत के बाद रूखी सहमे सी दोपहर, अनचाहे मन में कुछ खा पी कर घर वाले चुपचाप खाली हो बैठे। अम्मा चली गई पर परिवार भरा पूरा है। पोते थककर अपने अपने कमरों में जाकर लेटे। बहुएं उठने से पहले सास के आज्ञा पाने को बैठी रही। दादी अम्मा का बेटा निढाल होकर कमरे में जा लेटा। अम्मा की खाली कोठरी का ध्यान आते ही मन बह आया। कल तक अम्मा थी तो सही उस कोठी में। रुआसी आंखें बरबस झुकाई। सपने में देखा नदी किनारे घाट पर अम्मा खड़ी है, अपनी चिता को जलते देखकर कहती है, जाओ बेटा, दिन ढलने को आया, अब घर लौट चलो। बहू राह देख रही होगी, जरा संभल कर जाना। बहू से कहना बेटियों को अच्छे से ठिकाने लगाए। दृश्य बदला। अम्मा द्वार पर खड़ी है, झांक कर उसकी ओर देखती है। बेटा, अच्छी तरह कपड़ा ओढ़कर सो। हाँ बेटा, उठो तो कोठरी में बापू को मिलाओ, यह बिच्छू उनसे न झेला जाएगा। बेटा, बापू को देखते रहना। तुम्हारे बापू ने मेरा हाथ पकड़ा था, उसे अंत तक निभाया, पर मैं ही छोड़कर चली। बेटे ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। कई क्षण द्वार की ओर देखता रहा। अब कहाँ आएगी अम्मा इस देहरी पर। बिना आहट किए मेहरा आई। रोशनी की। चेहरे पर अम्मा की याद नहीं, अम्मा का दुख था। पति को देखकर जरा सी रोई और बोली, जाकर ससुर जी को तो देखो,
पानी तक मुंह नहीं लगाया। पति खिड़की में से कहीं दूर देखते रहे, जैसे देखने के साथ कुछ सुन रहे हो। बेटा, बापू को देखते रहना। तुम्हारे बापू ने तो अंत तक संग निभाया, पर मैं ही छोड़ चली। उठो। मेरा कपड़ा खींचकर पति के पीछे हो ली। अम्मा की कोठरी में अंधेरा था। बापू उसी कोठरी के कोने पर अपनी चारपाई पर बैठे थे। नजर दादी अम्मा की चारपाई पर खाली जगह पर गड़ी थी। बेटे को आया जान हिले नहीं। बापू उठो, चलकर बच्चों में बैठो, जी संभलेगा। बापू ने सिर हिला दिया। मेहरा और बेटे की बात बापू को मानो सुनाई ही नहीं दी। पत्थर की तरह बिना हिले डुले बैठे रहे। बहू और बेटे की माँ खाली दीवारों पर अम्मा की तस्वीरें ऊपर नीचे होती रही। द्वार पर अम्मा घूंघट निकाले खड़ी है। बापू को अंदर आते देखकर शर्माती है और बुआ की ओट हो जाती है। बुआ स्नेह से हंसती है, पीठ पर हाथ फेर कर कहती है, बहू मेरे बेटे से कब तक शर्माओगी। अम्मा बेटे को गोद में लिए दूध पिला रही है। बापू घूम फिर कर पास आकर खड़े होते हैं। तेवर चढ़े तीखे बालों को फीका बनाकर कहते हैं, मेरी देख रेख अब सब भूल गई हो। मेरे कपड़े कहाँ डाल दिए। अम्मा बेटे के सिर को सहलाते सहलाते मुस्कुराती, फिर बापू की आंखों में भरपूर देखकर कहती, अपने ही बेटे से प्यार का बंटवारा कर झुंझलाने लगे। बापू इस पर झुंझलाते नहीं, झिझकते। फिर एकाएक दूध पीते बेटे को अम्मा से लेकर चूम लेते और मुन्ने के पतले नर्म होठों पर दूध की बूंदें अब भी चमक रही है। बाप अंधेरे में अपने आंखों पर हाथ फेरते, हाथ गीले हो गए। उनके बेटे की माँ आज नहीं रही। तीनों पोते बारी बारी से दादा को झांक आए। बहुएं सास की आज्ञा पाकर अपने अपने कमरों में जा लेटी। बेटियों को सोता जान मेहरा पति के पास आई और सिर दबाते दबाते प्यार से बोली, अब हौसला करो। लेकिन एकाएक किसी की गहरी सिसकी सुन चौंक पड़ी। पति पर झुककर बोली, बापू की आवाज लगती है, देखो तो। बेटे ने जाकर बाहर वाला द्वार खोला। पीपल से लगी झुकी सी छाया। बेटे ने कहना चाहा बापू, पर बैठे गले से आवाज ही नहीं निकली। हवा में पत्ते खड़खड़ाए, टहनियां हिली। बापू खड़े खड़े सिसकते रहे। बापू। इस बार बापू के कानों में बड़े पोते की आवाज आई। सिर ऊंचा किया तो तीनों बेटों के साथ देहरी पर झुकी मेहरा दिख पड़ी। आंसुओं के गीले पूर से धुंध बह गई। मेहरा अब घर की बहू नहीं, घर की अम्मा लगती है। बड़े बेटे का हाथ पकड़ बापू के निकट आई, झुककर गहरे स्नेह से बोली, बापू अपने इन बेटों की ओर देखो, ये सब अम्मा का ही तो प्रताप है। महीने भर के बाद बड़ी बहू की झोली भरेगी, अम्मा का परिवार और फलेगा फूलेगा। बापू ने इस बार सिसकी नहीं भरी, आंसुओं को खुले बह जाने दिया। पेड़ के कड़े तने के हाथ उठाते उठाते सोचा, दूर तक धरती में बैठी अनगिनत जड़ें अंदर ही अंदर इस पुराने पीपल को थामे हुए है। दादी अम्मा से नित्य पानी दिया करती थी, आज भी धरती में समा गई। उनके तन से ही बेटे पोते का ये परिवार फैला है। पीपल की घनी छां की तरह ये और फलेगा। बहू सच कहती है, ये सब अम्मा का ही प्रताप है। वह मरी नहीं है, वह तो अपने देह पर से कपड़े बदल गई है। अब वह बहू में जिएगी, फिर बहू की बहू में। कहानी के अंत में आप लोगों से विनम्र आग्रह, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।